वो, कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये नीचे डाटा दिया गया है, इसमें से आपको कहा गया पता करना आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो 3 बातें आपको कहा गया कि आपने पता करनी है। तो क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया है, एज दी हुई है ईयर्स में 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। इसके नेक्स्ट क्या है, पर्सन्स दिए हैं, यानी कि एफ दिया है फ्रीक्वेंसी। 0 से 20 एज के बीच में कितने पर्सन है, 4। ठीक है, 20 से 40 एज में कितने पर्सन है, 10। तो इसी प्रकार नेक्स्ट देखो कितने, 15, 20, 11। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं, एज एफ यानी कि नंबर ऑफ पर्सन और सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ये बिल्कुल जो आपने मीडियन के क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही है, सिर्फ फार्मूले में थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग किस्म का है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आप देखोगे सेम टू सेम मीडियन की तरह ही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो एज बन गई 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है आपको, देखो कितनी दी है, 4, 10, 15, 10, 15 के बाद है 20, 20 के बाद 11। तो इसको आप प्लस करो, तो प्लस करके हमारे पास आ जाता है 60। तो हमने लिख दिया n = 60। फिर उसके बाद सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको पहले भी बताई है कैसे करनी। 4 का 4 के बीच में 10 प्लस किया 14, 14 के बीच में 15 प्लस किया 29, 29 के बीच में 20 प्लस किया 49, 49 के बीच में 11 प्लस किया 60। ये और ये नंबर सेम होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे हम फार्मूला लगाते हैं। बिल्कुल देखो मीडियन की तरह है, वहां पे लिखा होता है साइज ऑफ मीडियन, यहाँ पे लिख दिया साइज ऑफ क्वार्टाइल 1। ठीक है, Q1 हम पता करेंगे, इसका फार्मूला होगा n/4। तो n आपने पता किया कितना था, 60, 60/4। तो ये कितना आ गया, 15th आइटम। तो 15th आइटम देखनी हमने कहाँ पे आएगी, 4 के बीच में नहीं हो सकती है, 14 में नहीं हो सकती है, 29 में होगी। ठीक है, तो 29 के सामने क्लास देखो क्या है, 40 to 60। तो इसका मतलब 15th आइटम यहाँ पे है। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं, लिख दिया यहाँ पे Q1 लाइज इन दी क्लास 40 to 60। तो Q1 का फार्मूला देखो L1 + n/4। मीडियन में आप क्या लिखते थे, मीडियन में लिखते थे n/2, यहाँ पे n/4 है। ठीक है, -CF/F × I इंटरवल। तो देखो बिल्कुल मीडियन का ही फार्मूला है, पूरी तरह से मीडियन का क्वेश्चन है। मीडियन में क्या होता था, 2 बराबर भागों में बांटा जाता था, और ये क्वार्टाइल जो है इसमें क्या है, 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये क्या है, कोई आइटम दी हुई है उसका 1/4 हिस्सा है। ठीक है, n/4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये उसका 4th पार्ट है। ठीक है, वैल्यू पुट की, L1 कितना है, 40, ये लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, प्लस n/4, ये कितना आया था आपने यहाँ पे पता किया, देखो 15, तो 15 आ गया। माइनस CF, तो CF आप पता करोगे वो कहाँ पे है, ये है हमारे पास CF। ठीक है, ये हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, ये F है और ये CF। ठीक है, तो ये आ गया 14 और ये नीचे F क्या है, 15। ठीक है, मल्टीप्लाई I यानी कि इंटरवल। इंटरवल कितना क्लास में, देखो 60 में से 40 माइनस किए 20, तो इंटरवल है 20। तो कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके हमारे पास आ गया 41.33। ठीक है, ये क्वार्टाइल 1 आ गई। अब इसी प्रकार आपने क्या करना, अब Q3 पता करना, क्वार्टाइल 3 पता करनी। तो इसके लिए क्या है, बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पे आपने 3 लगाना, 3n/4। वहां पे n/4 था, यहाँ पे 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 3 × 60/4, 45th आइटम। तो अब देखो 45th आइटम कहाँ पे है, क्वेश्चन में दिखना पड़ेगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है,
ये देखो यहाँ पे 45th आइटम है 49 के बीच में, और यहाँ से देखो क्लास क्या है 60 to 80। ठीक है, ये L1 होगा 60 लोअर लिमिट, 20 क्या होगा F होगा, और इसके ऊपर वाला 29 क्या होगा CF। ठीक है, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये लिख दिया Q3 लाइज इन दी क्लास 60 to 80। तो Q3 ये फार्मूला आ गया, देखो देखो वही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे 3 लगा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैल्यू पुट की 60 + 45 - 29/20 मल्टीप्लाई 20 इंटरवल, तो ये Q3 आ गया हमारे पास 76। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व करना था आपको, Q1 और Q3 ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ये आपने वैल्यू पता कर ली है। तो अब देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा Q3 - Q1 इक्वल टू Q3 कितना आया था 76 और Q1 कितना आया था 41.33, माइनस किया हमारे पास आंसर आ गया 34.67। ये आ गई रेंज। ठीक है, यानी कि क्वार्टाइल की ये क्या थी लार्जेस्ट वैल्यू और Q1 क्या थी क्वार्टाइल की स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब क्वार्टाइल डेविएशन पता करना हो तो इसका फार्मूला है Q3 - Q1/2। तो ये वैल्यू पुट की और इसको सोल्व किया, सोल्व करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया 17.33। ठीक है, इसके बाद हमें कहा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पता करो, तो उसका फार्मूला आपके पास ये है Q3 - Q1/Q3 + Q1। तो वैल्यू पुट की, ठीक है, और इसके बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 0.29। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आंसर पता कर लिए। किसी को कोई डाउट नहीं होगा बीच में, समझ आ गया होगा सभी को।